मंथली न देने पर सरकारी कोटा की दुकान की निलंबन। आपको बता दें पूरा मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अशोलिया का है। यहाँ की रहने वाली कोटा डीलर पूनम देवी पत्नी उदल सिंह ने आज सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। पूनम देवी के पति उदल सिंह ने बताया कि हमारे क्षेत्र की सप्लाई इंस्पेक्टर किरण कुमारी राशन वितरण के समय दुकान पर पहुंची। उन्होंने कुछ लोगों के नाम पता पूछे और उन लोगों से व्हाइट पेपर पर साइन करा। उसके बाद मुझसे कहा कि मैं यहाँ आई हूँ, मुझे खर्चा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी दुकान निलंबित कर देंगे। तो हमने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो सप्लाई इंस्पेक्टर किरण कुमारी ने रिपोर्ट में दर्शाया है कि कोटा डीलर 1 किलो अनाज कम देते हैं और रिपोर्ट लगाकर मेरी दुकान निलंबित कर दी है। जबकि जिन लोगों के नाम पता पूछे हैं वह खुद ही कह रहे हैं कि मैंने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। सैकड़ों ग्रामीणों में जिलाधिकारी से अपनी दुकान बहाल कराने की मांग की है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं ग्राम प्रधान और कोटा डीलर के पति। उदल सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम असूली का रहने वाला हूँ। तमाम ग्रामीण यहाँ तोनिया पार्क में इकट्ठे हुए, क्या है मामला? ये भाई राशन की दुकान को लेकर आए लोग हैं। हमारी सप्लाई इंस्पेक्टर साहब किरण कुमारी ने सस्पेंड कर दी है दुकान। हम लोगों ने जाने ही नहीं, तब ये लोग भागे। किस बात के लिए कर दी है? ये हमसे ये बोले हैं कि आप महीना बंदी ठीक से नहीं दे रहे हैं। मेरे पास सर मैं किसी का राशन नहीं काटता हूँ, 5 किलो पर यूनिट देता हूँ सबको ग्रामवासियों, इसलिए हमारी दुकान सस्पेंड की गई। पैसे की मांग कौन करता था आपसे? हमारी सप्लाई इंस्पेक्टर किरण कुमारी। अच्छा, क्या मांग करती थी वो? महीना बंदी लेती थी, कहीं 2000 कहीं हमें दे नहीं पाई। मैं कोई ऊँचा काम गलत काम नहीं करता हूँ, साफ बताइए। हमने कहा मैम आप जो समझो वो कर देना, कि मेरी कलम में बहुत ताकत है। नहीं, जो जिस तरीके का प्रकरण है पूरा गांव आपके उसमें पक्ष में आया। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते या राशन नहीं वितरण करते तो वो जो आरोप लगाए गए वो कितने सही पाए गए? धोखाधड़ी हमारे साथ पूरे कागज पे इन लोगों पे साइन करा लिए। किसने साइन करवाए थे? ये हमारी किरण कुमारी सप्लाई इंस्पेक्टर घर जा के गई हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? फिर ये सभी लोग चले आए हैं जो शिकायत करता थे कि साहब हमने ऐसी कोई विषय में हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हमें पूरा राशन मिलता है, हमें कोई डीलर से परेशानी नहीं है। अब क्या मांगे आपकी? अब ये राशन की दुकान को बहाल, हम लोगों को दिक्कत होगी, बहाल हो जाए। अच्छा, इस समस्या को लेकर अधिकारियों से आपने कोई शिकायत वगैरह की थी? अभी तो सर कोई शिकायत नहीं की, मुझे शाम को बुलाया गया। अब ये ज्ञापन भी सौंपा है, किसे सौंपा है आपने? अभी सर नहीं दिया, मैं डीएम साहब। अभी ज्ञापन सौंपा है आपने, किसे सौंपा है? डीएम साहब। डीएम साहब के नाम है ज्ञापन? जिला अधिकारी। जी सर, मेरा नाम राजवीर सिंह कठेरिया। आज ग्राम प्रधान। किस गांव से आए हैं आप लोग? ग्राम पंचायत अश्योली से। अश्योली से। ये काफ़ी महिलाएं और काफ़ी ग्रामीण आए हैं, और ये क्या शिकायत थी और किस तरीके की ये कार्रवाई हो गई, क्या मांग करते हैं इसमें? जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी शिकायत ये लेकर आए हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और रोगी को औषधि का आनंद होता है। आज दुकान निलंबित करके नौसाबा आफ्ताब के यहाँ सिकंदरपुर राशन डीलर के यहाँ लगा दी गई है। इससे इन लोगों के भोजन में भारी संकट पैदा हुआ है। इन्हें दिखाई दे रहा है पूर्व से वो राशन डीलर ऐसा दबंग है, उसने आज दिन तक राशन किसी को पूरा नहीं दिया था, और दुकान उसकी बराबर चली आ रही है। शासन अपनी नज़र छुपाए बैठा है और वही दुकान ग्राम पंचायत अश्योली की उसके यहाँ लगा दी, और वो रास्ता रोक कर कहती अब आना राशन लेने तो मैं बताऊंगी। वहाँ तो महिला है शायद कोई। इन लोगों के, ग्रामीणों के, ग्राम पंचायत अश्योली के सम्मानित नागरिकों के आगे बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। इन्हें राशन नहीं मिल पाएगा, लिहाजा सरकार से आप सभी लोगों से गुजारिश है, इन सभी लोगों की, कि ये दुकान निलंबित की गई है, इसे दोबारा बहाल किया जाए और इन्हें भोजन का अधिकार मिल सके। ऐसी क्या वजह बनी है जो निलंबित की गई दुकान? वो हम वजह बताएं आपको, जो जिसके द्वारा स्पष्ट नहीं हुआ है। ये शिकायत का प्रकरण लगाया गया कि ऐसे ऐसे शिकायत करिए और पूछिए, अगर सापेक्ष आती है तो भी विपक्ष में रिपोर्ट लगाइए। और हमारे जो सप्लाई इंस्पेक्टर है किरण देवी जी, उन्हें संभावित मोटा पैसा मिला है इस काम का, तब उन्होंने अपनी नौकरी दांव पर लगाई है। इससे पहले और आगे भी चुनाव आ रहा है तो सीट बैकवर्ड थी। हमसे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा प्रधान जी चलिए मेरे साथ वोट मांगिए। मैंने कहा मैं किसी के साथ नहीं वोट मांगूंगा। तो एक साक्य है, देवदत्त साक्य, जो एडीएम साहब की गाड़ी चलाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, वो भी चुनाव लड़ रहे थे उनका बेटा, मेरे साथ नहीं चलोगे तो आगे चल के तुम्हें मालूम पड़ेगा कैसे राशन की दुकान चलाओगे।
कैसे क्या होगा। तो हमने कही राशन की दुकान मेरी नहीं है, राशन की दुकान तो पूरे ग्राम पंचायत की है, वो दीनहीन गरीबों की है, जिनके पास न पहनने के लिए वस्त्र थे न खाने के लिए अन्न। अच्छा, सरकार द्वारा वो लाभ दिया जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की सबकी? हम सभी लोगों की एक सामूहिक मांग है कि मेरी ग्राम पंचायत अस्योली का कोटा मेरे गांव में रहना चाहिए, ताकि मुझे सही तरीके से सुचारू रूप से और पूर्ण